जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अति विलक्षण, अति गोपनीय, अति रहस्यमय और अति रोमांचक किंतु परम सत्य दिव्य जानकारी दे रहे हैं, एक मायावी नगरी के बारे में। ये मायावी नगरी कहाँ पर है, जहाँ जाने वाले आदमी को अथवा मनुष्य को बैल, बकरी अथवा मुर्गा, पशु पक्षी आदि बना दिया जाता है। तो भक्तों, ऐसी विलक्षण माया नगरी के बारे में आज आपको प्रथम बार हम बतावें। इससे पूर्व अगर भक्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसके साथ ही लाइक तो आप करोगे ही, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अब भक्तों, इस रहस्य में माया नगरी के बारे में आज आपको बतावें कि ये मायावी नगरी कहाँ पर स्थित है, भारत में है अथवा भारत से बाहर है। तो ऐसे आपके चित्त में उठते हुए प्रश्नों के उत्तर और इस अति प्राचीन नगरी के बारे में आपको बतावे, तो ध्यान से सुने। उस मायावी नगरी का नाम है मायांग। मायांग शब्द संस्कृत है जिसका अर्थ है माया। तो ये अत्यंत विलक्षण है मायावी नगरी। ये नगरी लाखों वर्षों से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कहा यह भी जाता है इस नगरी का आरंभ अति आदिकाल से, सृष्टि के आरंभ से ही हो चुका था। जब से इस पृथ्वी पर सूर्यांशी आए थे, तभी इसी मायांग मायावी नगरी उस समय यहाँ पर अनेक मायावी विद्यमान थे। हालांकि यहाँ हिडिंबा जो अत्यंत दिव्य मानी जाती हैं, जिनकी शक्तियों की समानता मनुष्य देव भी नहीं कर सकते थे, और वह भी इसी नगरी से संबंधित थी। तो अब आपको बतावें कि इस मायावी नगरी में जहाँ जाने वाले मनुष्य को पशु पक्षी तक बना दिया जाता है, वह कहाँ पर स्थित है। तो कामरूप से ये मायावी नगरी, जिनका नाम है मायांग, और ये स्थित हैं केवल 16 मील दूर, लगभग 45 किलोमीटर दूर। ये एक विलक्षण आसाम का एक मायावी गांव भी कहा जाता है और अपनी मायावी शक्तियों के लिए जगत प्रसिद्ध है। हम आपको यह भी कहते हैं कि लाखों वर्षों पूर्व भी जब बड़े बड़े सिद्ध सम्राट होते थे, वह भी इस मायावी मायांग नगरी में जाने से कभी जो हृदय में एक कामना तक नहीं करते थे, कारण यहाँ से भय होना, क्योंकि यहाँ की मायावी शक्तियों के सामने किसी की शक्ति नहीं टिकती है। ये भी सत्य है। इसीलिए इस मायावी नगरी का प्राचीन काल में क्या इसका संबंध था, वह भी थोड़ा बतावे। भक्तों, महाभारत में भी इस मायावी मायांग नगरी का उल्लेख है, और इस मायावी मायांग जो कि असुर राज, महामायावी और अत्यंत विलक्षण शक्तियों के धनी भीमपुत्र घटोत्कच इसी मायांग के
महाराजा अधिराज थे, जिन्होंने ये एक विलक्षण शक्ति से महाभारत के अंदर कोहराम मचा दिया था। वह घटोत्कच इसी मायावी मायाओं के ही थे। जब असुरराज महामायावी घटोत्कच महाभारत के इस दिव्य युद्ध की जानकारी उनको प्राप्त हुई कि उनके पिता श्री पांडव महाबली भीम की रक्षा हेतु उन्हें महाभारत में जाना होगा। ये सोच करके परम मायावी घटोत्कच महाभारत के अंदर प्रकट हुए अपनी मायावी शक्तियों से, और प्रकट होकर के उन्होंने कौरव सेना में इतनी हाहाकार मचा दी कि कौरव सेना के अनेक शक्तियों से युक्त, मायावी शक्तियों से युक्त सूरवीर दिव्यास्त्रों से धारित पुरुष भी घबरा गए, कंपायमान हो गए, उनकी हृदय की शक्तियाँ क्षीण होने लगी। और इस तरीके से यह असुरराज घटोत्कच अपने हाथ से मुट्ठी से मसल करके कौरव सेना को खंड खंड करने लगे। परंतु इस सूर्यपुत्र कर्ण को जो एक अमोघ शक्ति प्राप्त हुई थी, वह शक्ति का प्रहार उन्होंने घटोत्कच के ऊपर कर दिया। इसके कारण भीमपुत्र असुरराज मायाओं के महाराजा घटोत्कच महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी घटोत्कच महामायावी असुरराज को प्रणाम किया और उन्हें महाभारत के महामायावी योद्धाओं की श्रेणी प्रदान की। इसके पश्चात भक्तों, जब ये शुभ समाचार नहीं था मायाओं के लिए, मायाओं के जो राजकुमार वीर बार्बरीक को इसका समाचार मिला कि महाराजा घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके रक्त में ज्वाल आ गया, प्रचंड भूसाल आ गया। वीर बार्बरीक जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए ब्रह्मांड में उनके समान कोई नहीं है, वह मायाओं के राजकुमार असुरराज वीर बार्बरीक बाल्यावस्था में ही, सुकुमार अवस्था में ही कामरूप पहुँचे और माता कामाख्या की अति उग्र साधना प्रारंभ की। अति उग्र साधना करते हुए उन्होंने माँ को अपना शीश अर्पित कर दिया बलि के रूप में, क्योंकि ये महामाया बलि प्रिय सागतुष्टे भीम रूपे मानी जाती हैं। उसे प्रसन्न हो आदि शक्ति दिव्य महामाया कामाख्या देवी ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए, और ये 3 बाण अभेद माने जाते थे। इसके अलावा वीर बार्बरीक की तपस्या से प्रसन्न हो भगवती काम रूप से मायांग मायावी नगरी में योनि रूप से वहाँ पर भी प्रकट हुई, जो आज भी मायांग में वर्तमान है। इसके पश्चात महाभारत में राजकुमार राक्षसराज वीर बार्बरीक महामायावी पहुँचे, और उस समय उनकी आयु अत्यंत ही कम थी। केवल किशोर अवस्था में खेलने कूदने के समय में महाभारत का युद्ध करने पहुँचे ब्रह्मांड का एकमात्र बालक था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दिव्य शक्तियाँ अपनी दिव्य चक्षु से जान ली। उनको पता लग चुका था कि वीर बार्बरीक पूरी महाभारत को समाप्त कर सकता है, और अगर उन्हें रोका न गया तो वह स्वयं किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, कारण तीनों लोक नष्ट हो सकते हैं इन 3 बाणों की दिव्य शक्तियों से। ये सोच करके उन्होंने ये भी सोचा कि अब इनकी
परीक्षा ली जाए। तो जब उन्होंने उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में पूछा तो एक बाण से पूरे वृक्ष के सारे पत्तों को भेदने की क्षमता और इसके पश्चात एक पत्ता जो भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा रखा था उसका भी भेदन कर दिया। तो उन्हें पता लग चुका था। इस कारण उन्होंने भगवान ने ये दिव्य शक्ति के रूप में उनसे एक विशेष हृदय से उनका मन जीत लिया, उनका शीश दान में मांग लिया। कहते हैं इन 3 बाणों से पूरा महाभारत नष्ट करने की शक्ति थी। इन 3 बाणों के सामने अगर ईश्वर भी आते तो वो भी नष्ट हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मायावी नगरी में जो असुरराज वीर बार्बरी की ये शक्तियाँ जान करके भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया और उन्होंने जो परम दानी माने जाते हैं इस वीर बार्बरी के दान के सामने महाराजा महादानी कर्ण कहीं नज़र नहीं आते। जब उन्होंने अपना शीश दान कर दिया, जो असुरराज वीर बार्बरिक आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से पूजित हैं, पूजे जाते हैं। तो भक्तों, इस गांव में आज भी अनेक मायावी शक्तियां मौजूद हैं। आसाम में इस गांव के नाम से भी लोग डरते हैं और उनमें कई पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से भी मेरी बात हुई। वह भी जब मायाओं का नाम लोगे तो कोई आपके पास भी नहीं रुकेगा। कहते हैं यहाँ जाने वाले मनुष्य को यहाँ के मायावी लोग बैल, बकरी, मुर्गा आदि अथवा पशु पक्षी तक बना देते हैं। प्राचीन काल में गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे मायावी मच्छिंद्रनाथ, उनको भी पशु के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और इस नगरी में यही विशेषता थी कि यहाँ जाने पर किसी भी मनुष्य को ये यहाँ के मायावी पशु पक्षी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस मायाओं की माया अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और यहाँ के लोग माँ कामाख्या की तंत्र साधना करते हैं। यहाँ पशु बलि भी दी जाती हैं। प्राचीन समय में यहाँ वर्ष में एक बार नर बलि भी दी जाती थी। इस गांव में जाने वाले कई लोग वापस लौट करके नहीं आते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पशु पक्षी अथवा जानवर बना दिया जाता है उन लोगों को। परंतु वर्तमान में इस मायावी नगरी मायाओं के बारे में ये जानकारी है कि यहाँ आज भी कई लोग आते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। परंतु ये भी सत्य है कि कुछ तो है, यहाँ की मायावी शक्तियों के जो विशेष रहस्य हैं वो परम रहस्य हैं। हम स्वयं इस मायावी नगरी के जंगलों में साधना करते हुए वहाँ कई वर्ष बिताए थे। इन जंगलों में अद्भुत शक्तियाँ हैं और दिव्य मायावी परम मायावी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं, जिनकी अनुभूति समय समय पर होती हैं। यहाँ की मायावी 1008 स्त्रियाँ आज भी चिरंजीवी हैं और गुप्त रूप से इसी मायाओं में निवास करती हैं। ये भी कहा जाता है कि मायाओं की मायावी शक्तियाँ जो महाभारत के समय से भी प्राचीन है, चिरंजीवी रूप से इसी मायाओं में निवास करती हैं। तो भक्तों, ऐसी परम मायावी मायाओं के बारे में आज आपको बताया और इस दिव्य जानकारी को आप तक पहुंचाया। इसी के साथ आप सबको पूरी हृदय से और पूरी श्रद्धा से जय माता की, जय माँ कामाख्या।